कहानी की शुरुआत में हम लोग एंजिया को एक बहुत ही रोमांटिक और एक्सोटिक वाला रोमांस करते हुए अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। लेकिन अफसोस ये बेचारी का सपना था। एक्चुअल में वो पिछले 4 सालों से अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर चुकी है और वो ऑफिस में यही सपने देख रही होती है। उसकी आँख खुल जाती है और वो सोचती है कि 4 साल हो गए उसे हुओ से ब्रेकअप किए। अब तो उसकी शादी बच्चे भी हो गए होंगे, फिर भी वो हुओ के बारे में ही सपने कैसे देख सकती है। फ्लैशबैक में वो याद करती है हुओ की मॉम ने एंजिया को पैसे ऑफर किए थे उससे ब्रेकअप करने के लिए। एंजिया ने मना किया था तो उसे जीजी नाम के साथ एक गर्ल की फ़ोटो भी दिखाती है। एंजिया कहती है कि ये फ़ोटो फ़ोटोशॉप भी तो हो सकती है। तब उसकी मम्मा से कहती ठीक है, तुम्हें भरोसा नहीं होता है तो जाकर के देख लो। सामने वाले शॉप पर हुआ जीजी के साथ शादी के ड्रेसेस खरीद रहा है। एंजिया बात को वेरीफाई करने के लिए चली जाती है। जब वो अपनी आंखों से देखती है वो सच में जीजी के साथ शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए आया हुआ है, तब उसका दिल टूट जाता है। उसके बाद ही उसने हुआ से ब्रेकअप कर लिया था। उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है, एंजिया को बोलती है कि चलो हमारे नए बॉस आने वाले हैं, उनसे मिलने के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा। वो जाती है अपना मेकअप रीटच करते हुए। सामने अपने एक्स बॉयफ्रेंड हो को देख करके वो शॉक हो जाती है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे दोबारा लाइफ में हो से मिलने की मजबूरी होगी। अब हो उसे देख करके कोई शौक नहीं होता क्योंकि वो उसी के लिए तो यहाँ आया हुआ था। मैनेजर कहता है कि एंजिया तुम तो हमेशा ही इतने सही से काम करती थी, आज इतना क्लमजी क्यों हो। एंजिया कहती है वो गलती से मैं स्लिप कर गई थी, किसी को उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था। वो एंजिया को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनने का ऑर्डर दे देता है। एंजिया मना करते हुए कहती है कि नहीं, वो इस रोल के लिए सही नहीं है, इसी वजह से वो हो कि पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बनेगी। वो उसे कहता है बॉस मैं हूँ या तुम, 10 मिनट में मेरे ऑफिस में अंदर आ जाना। एंजिया सोच रही होती है कि वो जानबूझ करके उसे परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो सडनली अपनी जॉब तो नहीं छोड़ सकती थी। दैट्स वाई जब वो ऐसा कहता है तो उसे वो से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाना पड़ता है। दूसरी तरफ वो का फ्रेंड कह रहा था कि तुम अचानक से चाइना वापस आ गए, क्या तुम एंजिया के लिए वापस आए हो। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ऐसा ही था। जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे तब वो ने एंजिया के लिए लेवेंडर का टैटू बनवाया था और वो अब तक उसने रिमूव भी नहीं करवाया है। वो एंजिया से तब भी प्यार करता था और अब भी प्यार करता था। एंजिया अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए ऑफिस में अंदर आती है। हो से वो कहती है कि वो रिज़ाइन करना चाह रही है। हो ऐसा कहता है कि तो फिर तो तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा, तुम अचानक से यूं ही रिज़ाइन नहीं कर सकती हो, 1 महीने का एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ेगा। एंजिया इस बात पर गुस्सा करने लगती है कि ये तो नाइंसाफ़ी है। वो उसे कहता है तो फिर तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब कर ही लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं तुम्हारे मन में मेरे लिए अब भी फीलिंग तो नहीं है जो तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती। एंजिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं अपनी लाइफ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं ये जॉब छोड़ करके जाने वाली हूँ। वो अपने डिटर्मिनेशन को दिखाती है कि वो श्योर है कि वो जॉब छोड़ देगी। गुस्सा हो करके वो वहाँ कंपनी से निकल जाती है, ऑफिस से निकल जाती है। वो अब एंजिया को सच जानने के लिए आया हुआ था। 4 साल पहले उसने उससे क्यों ही ब्रेकअप किया था, क्योंकि एंजिया ने बिना रीज़न दिए ही वो से ब्रेकअप कर लिया था। वो यहाँ पर एंजिया की सैलरी बढ़ाने के लिए एचआर को कॉल कर देता है। एंजिया अपना सामान पैक कर रही थी, उसके फ्रेंड उसे कहती है तुम तो पर्सनल सेक्रेटरी बन गई हो ना, और मैंने सुना है कि तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई है, तो फिर तुम यहाँ पर जॉब क्यों छोड़ रहे हो। एंड जब सुनती है कि एक्चुअल में हुआ ने उसकी सैलरी बढ़ा दी है कम करने के बजाय, तब जा कर के वो इस जॉब पर रुकने का सोचती है, क्योंकि सोचती है कि फिर जब उसे इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तो वह जॉब छोड़ करके भला क्यों ही जाए। अपना आज का काम ख़त्म करके वो घर के लिए निकलती है। उसके पीछे पीछे हो जा रहा था उसका सेक्रेटरी उसे कहता है एंजिया जिस कार को ड्राइव कर रही है वो ज़्यादा सेफ नहीं है। वो सोचता है कि उसे तो 1 मिलियन लेने के बाद अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए थी, तो फिर वो इतनी अजीब कार क्यों चला रही है। वो अपने सेक्रेटरी को कार में टक्कर मारने के लिए बोलता है। एंजिया उतर करके देखती है तो देखती है कि वो हुआ था। वो कहती है कोई बात नहीं, उसका इंश्योरेंस है और वो खुद ही उसे रिपेयर करा लेगी, लेकिन वो उसे कहता है ऐसे कैसे,
अब मेरी वजह से तुम्हारी कार को चोट लगा है तो मैं ही तुम्हारा हेल्प करूँगा। वो एंजियो को वहाँ से लेकर के जाता और उसने उसे एक नया कार देने का कोशिश किया था, जैसे कि एंजिया मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं उसे रिपेयर करा लूँगी। फिर वो अपने घर चली जाती है। उसने हो को अपना दूसरा घर दिया था ताकि वो उसका रियल घर ना जान सके, लेकिन वो अभी उसे फॉलो कर रहा था और वो उन दोनों के कॉमन पेट को एंजिया के पास देखता है। उसे नहीं पता था 4 साल पहले वो पेट कहाँ गायब हो गया था, लेकिन अब तो वो एंजिया के पास है, वो ये चीज़ जान चुका था। तो वो अब एंजिया से वो पेट वापस लेने का भी कोशिश करने वाला था। एंजिया उस पेट को अपने घर पे लेकर के जाती है। वो से रिलेटेड सिर्फ वही एक चीज़ अब उसके पास रह गई थी। वो सोचती है कि किस्मत उसके साथ कौन सा खेल खेल रही है। वो आखिरकार क्यों वापस उसके लाइफ में आ गया। आया तो आया, वो उसे परेशान ही करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ वो अपने दोस्त के साथ था। उसे पता चलता है ब्रेकअप के 1 हफ्ते बाद एंजिया के डैड गुजर गए थे। ये सब कुछ एंजिया ने अकेले झेला है। आखिरकार वो उसके पास आई क्यों नहीं? उसे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। अगले दिन वो एंजिया से लिफ्ट में मिलता है, जहाँ पर कि वो उससे थोड़ी दूरी ही बना के रखी हुई थी, लेकिन वो तो उसके पास ही था। फिर वो लोग मीटिंग करने के लिए जाते हैं, जिस मीटिंग में कि एंजिया हुओ को देख करके वो उसके साथ रोमांस कर रहा है, इस बात को हेलुसिनेट करने लगती है। मीटिंग ख़त्म होता है तो एंजिया की फ्रेंड उससे पूछती है कि वो क्या सोच रही थी। आधे घंटे से वो यहाँ पर हुओ को ही घूरे जा रही है। सब सोच रहे होते हैं कि आखिरकार उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एंजिया काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। वो एंजिया को अपने ऑफिस में बुलाता है और एंजिया से पूछता है, 20 मिनट तक तो मुझे घूर रही थी, कहीं मुझे लेकर के कुछ इम्प्रॉपर थॉट्स तो तुमने नहीं रखे हुए थे? एंजिया कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एंजिया से पूछता है कि आखिरकार उसने 4 साल पहले उससे क्यों ब्रेकअप कर लिया। एंजिया उसे कहती है, जो बात हो चुका है मुझे उस बारे में कोई बहस नहीं करना। वैसे भी अब तुम्हारी फियोंसे और शायद तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी होगी। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। वो सोच रहा था कि 4 साल पहले अचानक से एंजिया ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। रीज़न पूछने पे भी उसने उसे कोई रीज़न नहीं दिया था। एंजिया की ये बात कि उसकी फियोंसे हो को समझ में नहीं आती है। वो अपना गुस्सा ऑफिस में जा कर के अपने सॉफ्ट वाइपर निकालती है। उसे समझ नहीं आता कि वो उसे परेशान क्यों कर रहा है। काम ख़त्म होने के बाद वो वहाँ से निकलती है तो ऐसे रास्ते में वो से टकराती है। वो उसे संभाल तो लेता है, लेकिन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम हमेशा ही मुझसे टकराती क्यों रहती हो। एंजिया उसे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो दोनों ऑफिस में अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि वो एंजिया को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहता है। वो पार्टी कंपनी की तरफ से होने वाली थी। एंजिया को वो एक्स्ट्रा पेमेंट भी करने वाला था, तो ही एंजिया उसके साथ उस पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है। वो एंजिया को एक ड्रेस भी दे देता है और कहता है, इसे ड्रेस को पहन करके हम पार्टी में जाने वाले हैं। एंजिया जब ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है तो वो फ्लैशबैक में हुओ के साथ बिताए मोमेंट को याद कर रही थी। इस बार भी जब एंजिया ड्रेस चेंज कर रही थी तो हुओ उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है, लेकिन एंजिया बहुत ही ऑकवर्ड थी। दूसरी तरफ वो अब सोच रही होती है कि ऑब्वियस सी बात है, उस पार्टी में अगर उसकी फैमिली आएगी तो उसे भी फेस करना पड़ेगा। एंजियो को वो पार्टी में लेकर के जाता। सारे आपस में गॉसिप कर रहे थे कि ये लड़की कौन है। वैसे तो एंजियो यहाँ पर सबको हो कि सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी ही बताती है, लेकिन सबको डाउट था उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो और ज़रूर ही चल रहा है। एंजिया जब हो के लिए ड्रिंक कर रही होती है तो वो उसे पीने से मना कर देता है। एंजिया वॉशरूम के लिए चली जाती है। वो उसे सब पूछते हैं कि क्या एंजिया सिर्फ सेक्रेटरी ही है, तो वो बताता है कि नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। एंजिया जब वहाँ से लौट रही थी तब वो हो को जीजी से बात करते हुए सुनती है। दोनों किसी बात पर झगड़ रहे थे। एंजिया को लगता है ये तो कपल फाइट है और उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। जीजी को हो का कहना था कि जो कुछ भी 4 साल पहले हुआ उस वजह से तुमने घर आना ही बंद कर दिया। तुम्हारी मॉम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है, तुम्हें घर आना चाहिए, तुम तो उनके बेटे हो। वो उस बात पर भड़कते हुए कहता है, तुम लोगों ने जो किया मेरे साथ उसके लिए मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। मैंने अपनी मॉम से रिश्ता नाता तोड़ लिया। इधर एंजिया अकेले में रोई जा रही थी हो के ब्रेकअप के बारे में और उसकी नई लाइफ के बारे में सोच करके। हो वहाँ से निकलता है तो उसे एंजिया का ब्रेसलेट यहाँ पर गिरा हुआ मिलता है, तो उसे उठा के रख लेता है। वो एंजिया को ढूंढ रहा था, लेकिन एंजिया
उसे कहीं नहीं मिलती है। एंजी अपना मेकअप सेटअप करके नीचे आती है। वो उसे पूछता है, कहाँ रह गई थी तुम, काफ़ी टाइम लगा। एंजी कहती है, हाँ ड्रिंक करने की वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा था, दैट्स वाई वो थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी। तभी वहाँ पर एंजिया का ध्यान जाता है, उसका तो वो ब्रेसलेट उसके पास है ही नहीं। वो हर जगह ढूंढने लगती है। हुआ से कहता है, बस एक ब्रेसलेट ही तो था, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। एंजिया उसे कहती है, वो मेरे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान ने मुझे दिया था। एक्चुअल में वो ब्रेसलेट उसके डैड ने उसे दिया था, वो उसकी अंतिम निशानी थी। लेकिन हो को ये बात पता नहीं था। वो अपने ब्रेसलेट को अपने साथ ही रखे रहता है। एंजिया जब हो की मॉम आ रही होती है तो वो अपना फेस छुपा लेती है। हो की मॉम उससे कहती है कि तुम बहुत ही बिगड़ गए हो, तुम्हें घर आना चाहिए। इस बात पर वो उन्हें क्लियर कर देता है कि आपने जो गेम खेला है मुझे सब पता है, मुझे आपके साथ नहीं रहना था, दैट्स वाई मैं यहाँ आई नहीं। वो गुस्सा के वहाँ से जाने लगता है। तभी हुओ की मॉम की नज़र एंजिया पे पड़ती है। वो वापस से देख के शौक हो जाती है कि एंजिया अब भी हुओ के साथ है। वो से कहती है, 4 साल पहले भी मैंने तुम्हें कहा था कि तुम हुओ के लायक नहीं हो, उससे दूर रहो। एंजिया हंसते हुए कहती है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ हुओ की सेक्रेटरी हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, जो तुम लोग इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो। ऐसा कहते हुए वो भी वहाँ से निकल जाती है। उसकी मॉम को लगता है कि उसका पूरा मेहनत तो बर्बाद ही हो गया। बाहर जाने पर हुआ एंजिया के आने का इंतज़ार कर रहा था। एंजिया का मूड ख़राब था, वो तो उसे देख करके ही समझ जाता है। एंजिया के पूछने पर भी वो उसे नहीं बताती है कि उसकी मॉम ने उसे ऐसे बुली किया है, लेकिन उसे फिर भी पता लग जाता है। वो एंजिया से कहता है, डोंट वरी, मैं अपनी मॉम को समझा दूंगा, वो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करने आएगी। घर जा कर के हो उसके ब्रेसलेट को संभाल करके रख लेता है, ये जाने बिना कि एंजिया के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ एंजिया अपने घर पर उस डॉग से बात कर रही होती है कि उसके डैड का अंतिम निशानी भी उससे खो गया, क्या वो इतनी केयरलेस है। अगले दिन एंजिया का फ्रेंड उससे मिलने के लिए यहाँ पर आती है। साथ ही में एंजिया का कज़न ब्रदर भी यहाँ पर आ जाता है। वो दोनों तीनों साथ में फ़ोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं, जो कि हुओ का फ्रेंड उसे दिखाता है। हुओ को लगने लगता है इस लड़के का एंजिया से क्या रिलेशन है, क्या यही एंजिया का बॉयफ्रेंड है, उसे जानना था। तो वो अपने फ्रेंड को इस बारे में पता लगाने के लिए बोल देता है। हो को तो एंजिया ने ब्लॉक करके रखा था, इसी वजह से वो उसकी पोस्ट को नहीं देख पाता है। दूसरी तरफ उसका भाई एंजिया से कह रहा था कि तुम्हें ब्लाइंड डेट्स पर जाना चाहिए, हो से ब्रेकअप किए तुम्हें 4 साल हो चुका है। एंजिया उसे कहती है, हाँ सोच तो मैं भी रही हूँ। तभी पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं और एंजिया पर केस था कि उसने एक डॉग को चोरी किया है। पुलिस स्टेशन जाने पर पता चलता है कि हु ने वो कंप्लेन किया है। 4 साल पहले एंजिया ने उसके डॉग को जो उठा लिया था, इस वजह से अब वो अपना डॉग वापस चाहता है। एंजिया पुलिस वालों को बताती है कि मैंने कोई चोरी नहीं किया। 4 साल पहले जब मेरा वो से ब्रेकअप हुआ था तो उसके बाद मैं उसके घर के नीचे गई थी, वहाँ पर ये डॉग मुझे मंडराते हुए दिखा था और उस समय घर पर कोई नहीं था, तो मैंने उसके डॉग को उठा लिया था। वो एंजिया से पूछता है, तुम 4 साल पहले मेरे घर पर आई थी, इट मीन्स कि तुम्हें मुझसे पैचअप करना था। एंजिया कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हाँ ठीक है, अगर तुम्हें डॉग चाहिए तो तुम ये रख सकते हो। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। वो एंजिया को फॉलो करता है। एंजिया उसे डॉग से रिलेटेड सारी चीज़ें दे देती है और कहती है कि लौता चीज़ जो हमारे बीच में कनेक्शन था वो भी ख़त्म हो चुका है। वो एंजिया को हर्ट नहीं करना चाह रहा था। एंजिया खुद को कमरे में बंद करके रोने लगती है और इकलौती खुशी जो उसे उस डॉग से मिलती थी वो भी छिन गई थी। एंजिया बहुत ज़्यादा ही रोती है उस रात में, और वो को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि एंजिया किस प्रॉब्लम से एक्शन में गुजर रही है। अगले दिन वो बहुत ही काम थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। वो से कहता है कि वह कल से बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, तो वो चाहे तो डॉग का ख्याल रख सकती है। एंजिया ओके बोल देती है और वो बहुत खुश थी कि उसे इस डॉग से कम मिलने का मौका मिलेगा। वो ने एंजिया से झूठ बोला था कि वो बिज़नेस ट्रिप पर जा रहा है ताकि एंजिया उस डॉग से मिल सके। एंजिया घर जाती है तो अब भी हो का वही पासवर्ड था। घर की मेड अब भी एंजिया को उसी तरीके से ट्रीट कर रही थी जैसे वो 4 साल पहले उसे किया करती थी। एंजिया उस डॉग के साथ खेलती है, शायद उसे थोड़ी खुशी महसूस हो रही थी।
वो मिड यहाँ पर एंजिया को कहती है, तुम्हारे जाने के बाद हो के लाइफ में कभी कोई लड़की नहीं आई। मुझे तो लगता है कि वो तुमसे अब भी बहुत प्यार करता है। यहाँ आते ही एंजिया को उससे रिलेटेड सारी मेमोरी यहाँ पर आने लगती है, लेकिन वो उन चीज़ों को भूलने का कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ वो का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम एंजिया से झूठ बोल करके यहाँ पर हो। अगर तुम उसे अब भी पसंद करते हो तो तुम्हें उसे अपनी बात का इजहार करना चाहिए और उसे बोलना चाहिए कि वो अब भी उसे पसंद करती है। लेकिन वो यहाँ पर इस बात से नहीं मानता है। इधर जीजी एंजिया को आकर के बोलने लगती है, 4 साल पहले हुओ की मॉम ने तुम्हें जो कहा था तुम्हें समझ नहीं आया, तुम अब भी यहाँ पर उसके लाइफ में हो। एंजिया से कहती है, मैं सिर्फ उसकी सेक्रेटरी हूँ, सेक्रेटरी होने के नाते इस डॉग का ख्याल रखने आई हूँ। जीजी डॉग को इन चीज़ का जिम्मेदार मानते हुए उस डॉग को वहाँ से लेकर के जाती है और शहर के बाहर छोड़ देने का डिसाइड करती है। वो एंजिया से मिलने के लिए अब निकल रहा था घर। एंजिया जीजी को फॉलो कर रही होती, उससे डाउट था कि कहीं वो सच में उस डॉग को हर्ट ना करे, और वो उसे छोड़ कर जब जाने लगती है तो एंजिया उस डॉग को बचाने के लिए चली जाती है। घर की मेट से पता चलता है कि जीजी और एंजिया में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकलता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो एंजिया इंजर्ड होने वाली थी बुरी तरीके से। वो उसका हेल्प करता है। पहले तो वो एंजिया को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, डॉक्टर वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। आफ्टर दैट वो जीजी को पनिश कर रहा था। वो एंजिया का फिक्र करते हुए कहता है कि डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें कोई बोली नहीं करेगा। एंजिया कहती है, हाँ बोली करने के लिए तो तुम ही काफ़ी हो। यहाँ पर वो को समझ नहीं आता कि एंजिया उसके साथ इतना वियर्ड क्यों बिहेवियर करते रहती है। तभी वहाँ पर वो के भैया आकर के जीजी की तरफ से बोलने लगते, साथ ही में उसकी मॉम भी आए हुए थे। वो एक ही बात क्लियर कर देता है, जीजी को एंजिया को सॉरी तो बोलना पड़ेगा क्योंकि उसने उसे हर्ट किया। अब चाहे जो भी हो जाए सॉरी तो उसे बोलना ही पड़ेगा। जीजी ऐसा करना नहीं चाह रही थी, लेकिन सबके प्रेशराइज करने पर उसे एंजियो को सॉरी बोलने के लिए जाना पड़ता है। एंजियो से कहती है कि जब तुम हो कि भाई बन ही चुकी हो तो फिर बेवजह ही मुझसे पंगे क्यों लेते रहती हो, अपने बंदे को संभाल करके रखो ना। जीजी को पता चलता है कि एंजियो को ये लगता है कि वो उसकी वाइफ है, उसे तो ये सिचुएशन काफ़ी अच्छा लगता है और वो हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, तुम मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ना बंद करो। एंजियो रोने लगती है कि वही सब कुछ वापस से उसके साथ क्यों हो रहा है। वो हॉस्पिटल से घर चली जाती है, वो उसे ढूंढते रह जाता है। एंजियो रात में डिप्रेशन की दवा ले रही थी। उससे ब्रेकअप के बाद, उसके डैड के गुजरने के बाद उसने इतना कुछ झेला था कि वो डिप्रेशन में चली गई थी। डॉक्टर्स उसका दवा चला रहे होते, उसे ट्रीटमेंट दे रहे थे, ये बात तो उसे पता ही नहीं था। एंजिया वापस से काफ़ी रोने लगती है। तभी वो उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ क्यों आ गई, तुम वहाँ ट्रीटमेंट ले रही थी। एंजिया कहती है वो ठीक है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो जाए, वो अपनी फियोंसे के पास जाए, अपनी वाइफ के पास जाए। वो कन्फ्यूजन में था कि ये किससे उसकी फियोंसे और वाइफ कह रही है। वो कहती है कि मैं भी अपने बॉयफ्रेंड से अब शादी करने वाली हूँ, बेहतर होगा कि वो उन दोनों के बीच में ना आए। वो को लगता है कि जिस बॉयफ्रेंड की वो बात कर रही है वो वही फ़ोटो वाला लड़का है। एंजिया ने जानबूझ करके हो को झूठ बोल दिया था। अगले कुछ दिनों तक इनके बीच ये इग्नोर करने वाला गेम चलते रहता है। ना तो हो एंजिया से कुछ बोलता है, ना ही एंजिया काम के अलावा हो से कुछ बात करती। उसकी बेस्टी से पूछती उसके हो के बीच में ऐसा टेंशन क्यों है। एंजिया उसे बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कोई और नहीं हो ही है। उसकी बेस्टी कहती है, मुझे तो लगता है कि वह तुम्हारे ही लिए यहाँ पर आया हुआ है। एंजिया कहती है, नहीं, 4 साल पहले ही तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था, अब उसका मेरे लिए वापस आने का तो कोई चांस ही नहीं है। यही सोचते हुए वो अपने काम में लग जाती है। वो अपने भाई के आने का इंतज़ार कर रही थी, तभी वो उसे लेने के लिए आता है और वह एंजिया को लेकर के वहाँ से जा रहा था। गार्ड को लगता है कि वो उसे परेशान कर रहा है तो वो उसे डांटने लगता है। इस बात पर हुआ कहता है, नहीं नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, सिर्फ हमारे बीच लड़ाई हो रही है। फिर वो ज़बरदस्ती एंजिया को घर लेकर के जाता है, उसकी चोट पर दवा लगाता है। एंजिया से वो पूछ रहा था कि वो इतनी क्रूअल कैसे हो सकती है, क्या सच में वो उसके लिए कोई फील नहीं रखती, क्या सच में वो हो को बिल्कुल पसंद नहीं करती। एंजिया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। वो वहाँ से बाहर निकलता है और उसे पता चलता है अपने दोस्त के थ्रू कि एंजिया एक्चुअल में डिप्रेशन की दवाएं लेती है। इन 4 सालों में उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है।
एंजिया अभी भी डिप्रेशन अटैक से गुजर रही थी। वो वापस एंजिया के लिए आता है। वो देखता है कि वो कमरे में अकेले रो रही है तो वो उसे संभालने लगता है। डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलता है तो एंजिया मना कर देती है। वो बस उसे हक करके रोते रोते सो जाती है। वो पूरी रात उसका ख्याल रखता है। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है हुओ ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और वो ऑफिस के लिए निकल गया है। एंजिया को याद नहीं था कि हुओ कल रात उसके घर पर कब आया। जब वो ऑफिस जा रही होती है तभी वहाँ पर वो अपने ब्लाइंड डेट के लिए निकल जाती है। उसके भाई ने उसे ब्लाइंड डेट पर भेजा था और ये चीज़ हुओ का फ्रेंड देख लेता है। हुओ को तुरंत ही मैसेज डालता है। हुओ अपने डॉग को लेकर के उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और एंजिया को कह रहा था कि तुम अपने बच्चे को छोड़ करके किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर कैसे जा सकती हो। अब वो बेचारा ब्लाइंड डेट भी कंफ्यूज था कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तो ही उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो दोनों तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था। वो इतना बड़ा कंपनी का ऑनर था, वो उससे पंगा नहीं ले सकता था। इसी वजह से वो वहाँ से फ़रार हो जाता है। एंजिया हु पर गुस्सा करते हुए कहती है वो ऐसा उसके साथ क्यों कर रहा है, वो तो ऑलरेडी जीजी से इंगेज है। वो कहता है जीजी मेरे सिस्टर इन लॉ है, मैं उससे क्यों इंगेज होऊंगा। एंजिया कहती है 4 साल पहले मैंने खुद ही तुम्हें जीजी के साथ शादी का ड्रेस लेते हुए देखे थे। वो उसे क्लियर करता है उस दिन मेरा भाई मीटिंग में बिजी था। मॉम ने कहा जीजी के साथ जा कर के शादी का ड्रेस खरीदा देने के लिए, बस इसीलिए मैं गया था। क्या तुम इस वजह से 4 साल से मुझसे ब्रेकअप करके बैठी हो। तो वो उसे मॉम वाली सारी बात बताती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे मॉम से पैसे भी नहीं लिए थे। हुओ को उसकी मॉम ने कहा था कि एंजिया ने उससे 1 मिलियन रुपीज़ लिए हैं उससे ब्रेकअप करने के लिए। जब उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है तो अब हुओ को लगता है कि एंजिया उसे माफ़ कर देगी, लेकिन 4 साल जो उसने झेला है उसका क्या। चीज़ें इतनी आसान तो नहीं होने वाली थी और अभी हुओ को अपनी मॉम से भी ये बातें क्लियर करनी थी। वो सारी बातों का सबूत जमा करने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोल देता है। एंजिया से वो कहता है कि डोंट वरी, अब मेरी फैमिली तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। वहाँ से वो दोनों एक रियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो एंजिया को अपनी फैमिली पार्टी में लेकर के जाता है जहाँ पर कि अब वो अपनी भाभी का पोल खोलने वाला था। जब जीजी एंजिया से मिलती है तो वो पर्सनली उसे पैसे दे करके एंजिया को हुओ के लाइफ से जाने के लिए कहती है। एंजिया से कहती है तुम तो भाभी हो उसकी, तुम्हें क्यों इतना चुल मचा हुआ है। हुओ के लाइफ में मैं रहूं या ना रहूं। यहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं। जीजी कहने लगती है कि एंजिया उसे बुली कर रही है। वो एंजिया का सपोर्ट करता है। यहाँ पर जीजी के बारे में बताता है कि मेरा भाई जिस जीजी के पीछे पड़ा हुआ है वो ऑलरेडी 4 बार एबॉर्शन करा चुकी है। उसके भैया के साथ साथ उसका कई लड़कों के साथ अफेयर है। जब उसकी फैमिली को ये बात पता चलता है तो वो लोग तो ये बातें सुन करके शौक हो जाते। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस लड़की जीजी को वो लोग इतना सीधा साधा समझते हैं एक्चुअल में तो वो बहुत ही घटिया इंसान है। उसका भैया भी जीजी से अब डाइवोर्स ले लेता है। हुओ की मॉम तो एंजिया को एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन अब हुओ एंजिया के साथ ही रहता है और अपनी मॉम को उसने छोड़ दिया था क्योंकि वह एंजिया से इतना प्यार करता था कि वो उसके लिए अपने फैमिली तक से अलग कहानी हो चुका के एंड में हुओ और एंजिया हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।
कहानी की शुरुआत में हम लोग एंजिया को एक बहुत ही रोमांटिक और एक्सोटिक वाला रोमांस करते हुए अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। लेकिन अफसोस ये बेचारी का सपना था। एक्चुअल में वो पिछले 4 सालों से अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर चुकी है और वो ऑफिस में यही सपने देख रही होती है। उसकी आँख खुल जाती है और वो सोचती है कि 4 साल हो गए उसे हुओ से ब्रेकअप किए। अब तो उसकी शादी बच्चे भी हो गए होंगे, फिर भी वो हुओ के बारे में ही सपने कैसे देख सकती है। फ्लैशबैक में वो याद करती है हुओ की मॉम ने एंजिया को पैसे ऑफर किए थे उससे ब्रेकअप करने के लिए। एंजिया ने मना किया था तो उसे जीजी नाम के साथ एक गर्ल की फ़ोटो भी दिखाती है। एंजिया कहती है कि ये फ़ोटो फ़ोटोशॉप भी तो हो सकती है। तब उसकी मम्मा से कहती, ठीक है तुम्हें भरोसा नहीं होता है तो जाकर के देख लो। सामने वाले शॉप पर हुआ जीजी के साथ शादी के ड्रेसेस खरीद रहा है। एंजिया बात को वेरीफाई करने के लिए चली जाती है। जब वो अपनी आंखों से देखती है वो सच में जीजी के साथ शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए आया हुआ है, तब उसका दिल टूट जाता है। उसके बाद ही उसने हुआ से ब्रेकअप कर लिया था। उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है, एंजिया को बोलती है कि चलो हमारे नए बॉस आने वाले हैं, उनसे मिलने के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा। वो जाती है अपना मेकअप रीटच करते हुए। सामने अपने एक्स बॉयफ्रेंड हो को देख करके वो शॉक हो जाती है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे दोबारा लाइफ में हो से मिलने की मजबूरी होगी। अब हो उसे देख करके कोई शौक नहीं होता क्योंकि वो उसी के लिए तो यहाँ आया हुआ था। मैनेजर कहता है कि एंजिया तुम तो हमेशा ही इतने सही से काम करती थी, आज इतना क्लमजी क्यों हो। एंजिया कहती है वो गलती से मैं स्लिप कर गई थी, किसी को उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था। वो एंजिया को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनने का ऑर्डर दे देता है। एंजिया मना करते हुए कहती है कि नहीं, वो इस रोल के लिए सही नहीं है, इसी वजह से वो होगी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बनेगी। वो उसे कहता है बॉस मैं हूँ या तुम, 10 मिनट में मेरे ऑफिस में अंदर आ जाना। एंजिया सोच रही होती है कि वो जानबूझ करके उसे परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो सडनली अपनी जॉब तो नहीं छोड़ सकती थी। दैट्स वाई जब वो ऐसा कहता है तो उसे वो से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाना पड़ता है। दूसरी तरफ वो का फ्रेंड कह रहा था कि तुम अचानक से चाइना वापस आ गए, क्या तुम एंजिया के लिए वापस आए हो। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ऐसा ही था। जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे तब वो ने एंजिया के लिए लेवेंडर का टैटू बनवाया था और वो अब तक उसने रिमूव भी नहीं करवाया है। वो एंजिया से तब भी प्यार करता था और अब भी प्यार करता था। एंजिया अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए ऑफिस में अंदर आती है। हो से वो कहती है कि वो रिज़ाइन करना चाह रही है। हो उसे कहता है कि तो फिर तो तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा, तुम अचानक से यूं ही रिज़ाइन नहीं कर सकती हो, 1 महीने का एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ेगा। एंजिया इस बात पर गुस्सा करने लगती है कि ये तो नाइंसाफ़ी है। वो उसे कहता है तो फिर तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब कर ही लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं तुम्हारे मन में मेरे लिए अब भी फीलिंग तो नहीं है जो तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती। एंजिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं अपनी लाइफ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं ये जॉब छोड़ करके जाने वाली हूँ। वो अपने डिटर्मिनेशन को दिखाती है कि वो श्योर है कि वो जॉब छोड़ देगी। गुस्सा हो करके वो वहाँ कंपनी से निकल जाती है, ऑफिस से निकल जाती है। वो अब एंजिया को सच जानने के लिए आया हुआ था। 4 साल पहले उसने उससे क्यों ही ब्रेकअप किया था, क्योंकि एंजिया ने बिना रीज़न दिए ही वो से ब्रेकअप कर लिया था। वो यहाँ पर एंजिया की सैलरी बढ़ाने के लिए एचआर को कॉल कर देता है। एंजिया अपना सामान पैक कर रही थी, उसके फ्रेंड उसे कहती है तुम तो पर्सनल सेक्रेटरी बन गई हो ना, और मैंने सुना है कि तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई है, तो फिर तुम यहाँ पर जॉब क्यों छोड़ रहे हो। एंड जब सुनती है कि एक्चुअल में हो ने उसकी सैलरी बढ़ा दी है कम करने के बजाय, तब जा कर के वो इस जॉब पर रुकने का सोचती है, क्योंकि सोचती है कि फिर जब उसे इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तो वह जॉब छोड़ करके भला क्यों ही जाए। अपना आज का काम ख़त्म करके वो घर के लिए निकलती है। उसके पीछे पीछे हो जा रहा था उसका सेक्रेटरी उसे कहता है एंजिया जिस कार को ड्राइव कर रही है वो ज़्यादा सेफ नहीं है। वो सोचता है कि उसे तो 1 मिलियन लेने के बाद अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए थी, तो फिर वो इतनी अजीब कार क्यों चला रही है। वो अपने सेक्रेटरी को कार में टक्कर मारने के लिए बोलता है। एंजिया उतर करके देखती है तो देखती है कि वो हुआ था। वो कहती है कोई बात नहीं, उसका इंश्योरेंस है और वो खुद ही उसे रिपेयर करा लेगी, लेकिन वो उसे कहता है ऐसे कैसे,
अब मेरी वजह से तुम्हारी कार को चोट लगा है तो मैं ही तुम्हारा हेल्प करूँगा। वो एंजियो को वहाँ से लेकर के जाता और उसने उसे एक नया कार देने का कोशिश किया था, जैसे कि एंजिया मना कर देती और कहती है कि नहीं, मैं उसे रिपेयर करा लूँगी। फिर वो अपने घर चली जाती है। उसने हो को अपना दूसरा घर दिया था ताकि वो उसका रियल घर ना जान सके, लेकिन वो अभी उसे फॉलो कर रहा था और वो उन दोनों के कॉमन पेट को एंजिया के पास देखता है। उसे नहीं पता था 4 साल पहले वो पेट कहाँ गायब हो गया था, लेकिन अब तो वो एंजिया के पास है, वो ये चीज़ जान चुका था। तो वो अब एंजिया से वो पेट वापस लेने का भी कोशिश करने वाला था। एंजिया उस पेट को अपने घर पे लेकर के जाती है। वो से रिलेटेड सिर्फ वही एक चीज़ अब उसके पास रह गई थी। वो सोचती है कि किस्मत उसके साथ कौन सा खेल खेल रही है। वो आखिरकार क्यों वापस उसके लाइफ में आ गया। आया तो आया, वो उसे परेशान ही करने के लिए सब कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ वो अपने दोस्त के साथ था। उसे पता चलता है ब्रेकअप के 1 हफ्ते बाद एंजिया के डैड गुजर गए थे। ये सब कुछ एंजिया ने अकेले झेला है। आखिरकार वो उसके पास आई क्यों नहीं? उसे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। अगले दिन वो एंजिया से लिफ्ट में मिलता है, जहाँ पर कि वो उससे थोड़ी दूरी ही बना के रखी हुई थी, लेकिन वो तो उसके पास ही था। फिर वो लोग मीटिंग करने के लिए जाते हैं, जिस मीटिंग में कि एंजिया हुओ को देख करके वो उसके साथ रोमांस कर रहा है, इस बात को हेलुसिनेट करने लगती है। मीटिंग ख़त्म होता है तो एंजिया की फ्रेंड उसे पूछती है कि वो क्या सोच रही थी। आधे घंटे से वो यहाँ पर हुओ को ही घूरे जा रही है। सब सोच रहे होते हैं कि आखिरकार उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एंजिया काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। वो एंजिया को अपने ऑफिस में बुलाता है और एंजिया से पूछता है, 20 मिनट तक तो मुझे घूर रही थी, कहीं मुझे लेकर के कुछ इम्प्रॉपर थॉट्स तो तुमने नहीं रखे हुए थे? एंजिया कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एंजिया से पूछता है कि आखिरकार उसने 4 साल पहले उससे क्यों ब्रेकअप कर लिया। एंजिया उसे कहती है, जो बात हो चुका है मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करना। वैसे भी अब तुम्हारी फियोंसे और शायद तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी होगी। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। वो सोच रहा था कि 4 साल पहले अचानक से एंजिया ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। रीज़न पूछने पे भी उसने उसे कोई रीज़न नहीं दिया था। एंजिया की ये बात कि उसकी फियोंसे हो को समझ में नहीं आती है। वो अपना गुस्सा ऑफिस में जा करके अपने सॉफ्टवेयर पर निकालती है। उसे समझ नहीं आता कि वो उसे परेशान क्यों कर रहा है। काम ख़त्म होने के बाद वो वहाँ से निकलती है तो ऐसे रास्ते में वो से टकराती है। वो उसे संभाल तो लेता है, लेकिन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम हमेशा ही मुझसे टकराती क्यों रहती हो। एंजिया उसे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो दोनों ऑफिस में अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि वो एंजिया को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहता है। वो पार्टी कंपनी की तरफ से होने वाली थी। एंजिया को वो एक्स्ट्रा पेमेंट भी करने वाला था, तो ही एंजिया उसके साथ उस पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है। वो एंजिया को एक ड्रेस भी दे देता है और कहता है, इसे ड्रेस को पहन करके हम पार्टी में जाने वाले हैं। एंजिया जब ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है तो वो फ्लैशबैक में हुओ के साथ बिताए मोमेंट को याद कर रही थी। इस बार भी जब एंजिया ड्रेस चेंज कर रही थी तो हुओ उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है, लेकिन एंजिया बहुत ही ऑकवर्ड थी। दूसरी तरफ वो अब सोच रही होती है कि ऑब्वियस सी बात है, उस पार्टी में अगर उसकी फैमिली आएगी तो उसे भी फेस करना पड़ेगा। एंजियो को वो पार्टी में लेकर के जाता। सारे आपस में गॉसिप कर रहे थे कि ये लड़की कौन है। वैसे तो एंजियो यहाँ पर सबको हो कि सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी ही बताती है, लेकिन सबको डाउट था उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो और ज़रूर ही चल रहा है। एंजिया जब हो के लिए ड्रिंक कर रही होती है तो वो उसे पीने से मना कर देता है। एंजिया वॉशरूम के लिए चली जाती है। वो उससे सब पूछते हैं कि क्या एंजिया सिर्फ सेक्रेटरी ही है, तो वो बताता है कि नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। एंजिया जब वहाँ से लौट रही थी तब वो हो को जीजी से बात करते हुए सुनती है। दोनों किसी बात पर झगड़ रहे थे। एंजिया को लगता है ये तो कपल फाइट है और उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। जीजी को हो को कहना था कि जो कुछ भी 4 साल पहले हुआ उस वजह से तुमने घर आना ही बंद कर दिया। तुम्हारी मॉम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है, तुम्हें घर आना चाहिए, तुम तो उनके बेटे हो। वो उस बात पर भड़कते हुए कहता है, तुम लोगों ने जो किया मेरे साथ उसके लिए मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। मैंने अपनी मॉम से रिश्ता नाता तोड़ लिया। इधर एंजिया अकेले में रोई जा रही थी हुओ के ब्रेकअप के बारे में और उसकी नई लाइफ के बारे में सोच करके।
वो वहाँ से निकलता है तो उसे एंजिया का ब्रेसलेट यहाँ पर गिरा हुआ मिलता है, तो वो उसे उठा के रख लेता है। वो एंजिया को ढूंढ रहा था लेकिन एंजिया उसे कहीं नहीं मिलती है। एंजिया अपना मेकअप सेटअप करके नीचे आती है। वो उसे पूछता है, कहाँ रह गई थी तुम, काफ़ी टाइम लगा। एंजिया कहती है, हाँ, ड्रिंक करने की वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा था, दैट्स वाई वो थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी। तभी वहाँ पर एंजिया का ध्यान जाता है, उसका तो वो ब्रेसलेट उसके पास है ही नहीं। वो हर जगह ढूंढने लगती है। हुआ से कहता है, बस एक ब्रेसलेट ही तो था, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। एंजिया उसे कहती है, वो मेरे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान ने मुझे दिया था। एक्चुअल में वो ब्रेसलेट उसके डैड ने उसे दिया था, वो उसकी अंतिम निशानी थी। लेकिन हो को ये बात पता नहीं था। वो अपने ब्रेसलेट को अपने साथ ही रखे रहता है। एंजिया जब हो की मॉम आ रही होती है तो वो अपना फेस छुपा लेती है। हो की मॉम उससे कहती है कि तुम बहुत ही बिगड़ गए हो, तुम्हें घर आना चाहिए। इस बात पर वो उन्हें क्लियर कर देता है कि आपने जो गेम खेला है मुझे सब पता है, मुझे आपके साथ नहीं रहना था, दैट्स वाई मैं यहाँ आई नहीं। वो गुस्सा के वहाँ से जाने लगता है। तभी हुओ की मॉम की नज़र एंजिया पे पड़ती है। वो वापस से देख के शौक हो जाती है कि एंजिया अब भी हुओ के साथ है। वो से कहती है, 4 साल पहले भी मैंने तुम्हें कहा था कि तुम हुओ के लायक नहीं हो, उससे दूर रहो। एंजिया हंसते हुए कहती है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ हुओ की सेक्रेटरी हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, जो तुम लोग इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो। ऐसा कहते हुए वो भी वहाँ से निकल जाती है। उसकी मॉम को लगता है कि उसका पूरा मेहनत तो बर्बाद ही हो गया। बाहर जाने पर हुआ एंजिया के आने का इंतज़ार कर रहा था। एंजिया का मूड ख़राब था, वो तो उसे देख करके ही समझ जाता है। एंजिया के पूछने पर भी वो उसे नहीं बताती है कि उसकी मॉम ने उसे ऐसे बुली किया है, लेकिन उसे फिर भी पता लग जाता है। वो एंजिया से कहता है, डोंट वरी, मैं अपनी मॉम को समझा दूंगा, वो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करने आएगी।